नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां सबकी निगाहें सीजेपी प्रोटेस्ट पर टिकी थी, वहीं बीजेपी ने पीछे से बड़ा खेल कर दिया। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिले के अंदर सड़कों पर उतरी हुई थी, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस के सारे नेता बीजेपी की खिलाफत करने में व्यस्त थे, वहीं बीजेपी ने पीछे से कांग्रेस पार्टी को ही बड़ा झटका दे दिया, कांग्रेस में तोड़फोड़ मचाने का काम कर दिया, कांग्रेस के अंदर सेंध लगाने का काम कर दिया है। बता दें कि बीते दिन हरियाणा के नूह में एक बड़ी रैली थी मुख्यमंत्री नायब सैनी की, और इस रैली का आयोजन किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही विधायक के परिवार के द्वारा करवाया गया था। ये वही विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के अंदर क्रॉस वोटिंग की थी, और क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस ने इनको सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड होने के बाद लगातार कांग्रेस के ये विधायक बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ देखने को मिले, चाहे वो मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मुलाकात की बात हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात की बात हो। हर जगह पर अपने बेटे के साथ कांग्रेस के विधायक देखने को मिले। तभी से लगातार चर्चाएं थी कि अब यह विधायक और इसका परिवार बीजेपी में जाने वाला है। हालांकि विधायक अभी तक कांग्रेस में टिका हुआ है क्योंकि वो कांग्रेस से विधायक है, लेकिन विधायक के बेटे ने बीजेपी में एंट्री मार ली है। हम पुन्हाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास के बेटे जावेद खान की बात कर रहे हैं। अब जावेद खान ने बीजेपी में एंट्री तो ली ही, लेकिन बीजेपी में आते ही एक बड़ा ऐलान कर दिया। जावेद खान ने कहा कि अब्बा जान यानी कि उनके पिता जो कांग्रेस विधायक है मोहम्मद इलियास, वो सिर्फ सीएम नायब सैनी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जो ही सीएम नायब सैनी इशारा कर देंगे त्यों ही वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाएंगे। और ये एक छोटी सी बात पूरी कांग्रेस में हड़कंप मचाने के लिए काफी थी। कांग्रेस को पहला झटका तो यही लगा कि वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके बेटे ही बीजेपी में जा मिले, लेकिन दूसरा बड़ा झटका यह भी था कि जिस कांग्रेस विधायक को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सस्पेंड किया, वही विधायक कांग्रेस का बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठा है। और सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है, एक अकेले पुन्हाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ही नहीं है बल्कि मोहम्मद इजराइल भी, जिनको क्रॉस वोटिंग के आरोप लगाकर सस्पेंड किया गया था। और इसके अलावा भी चाहे वो जर्नैल सिंह की बात हो या फिर शैली चौधरी की बात हो, जितने भी विधायक क्रॉस वोटिंग के आरोप में सस्पेंड किए गए कांग्रेस के द्वारा, वो सभी बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। सही समय का, सही मौके का इंतजार है, बीजेपी की तरफ से इशारा मिलने का इंतजार है, और कहा जा रहा है कि तमाम सस्पेंड हुए कांग्रेस विधायक एक झटके से बीजेपी में चले जाएंगे और कांग्रेस देखती रह जाएगी। अब इस खबर ने जहां हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, वहीं आने वाला राजनीतिक परिदृश्य भी स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस के क्या हालात होने वाले हैं, कांग्रेस के लिए आगामी समय में क्या हालात रहने वाले हैं, और बीजेपी की राजनीति क्या फिर चमकने वाली है या फिर इस बार मिट्टी में मिलने वाली है। हालांकि मिट्टी में मिलना या फिर खाक होना तो दूर की बात रही, शायद ही बीजेपी की राजनीति में उतार ही ना आए। बीजेपी की राजनीति सिर्फ ऊपर चढ़ती हुई ही नजर आने वाली है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसे राजनीतिक हालात हरियाणा के बता रहे हैं, ऐसे राजनीतिक जानकार जो हरियाणा के हैं वो बता रहे हैं। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां एक तरफ सबकी नजरें, सबकी निगाहें, हर किसी का दिमाग सीजेपी प्रोटेस्ट की तरफ स्थगित था, तो इसी बीच बीजेपी ने चुपके से जोर का झटका धीरे से देने का काम कर दिया। एक बड़ा झटका कांग्रेस को दिया, और आम लोगों के लिए यह बात मामूली सी रह गई कि क्या हुआ, नेता आते जाते रहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि वो नेता जो बीजेपी में गए हैं वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक के बेटे हैं। जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं उनके बेटे हैं जो बीजेपी में गए हैं, और यहां गंभीर हालात
कांग्रेस के लिए खड़े होते हुए, गंभीर सवाल कांग्रेस के लिए खड़े होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अब कांग्रेस इन हालातों से कैसे निपट पाएगी, यह तो कांग्रेस पर निर्भर करता है। कांग्रेस भविष्य में क्या कुछ कदम ऐसे हालातों से निपटने के लिए उठाती है, लेकिन यहां यह पक्का है कि बीजेपी ने कांग्रेस को निपटाने की पूरी रणनीति, पूरी तैयारी कर ली है और बीजेपी अपने उस प्लान के ऊपर, मास्टर प्लान के ऊपर, रोड मैप के ऊपर काम भी कर रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस को एक बड़ा झटका तो बीजेपी ने दिया ही, लेकिन साथ ही आने वाले समय में कई और बड़े झटके लगने वाले, कई और बड़े नेता जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक भी हो सकते हैं, वो बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। सिर्फ इंतजार है सही मौके का, सही समय का, सही इशारे का। कांग्रेस के लिए संभलने का मौका भी अब बीजेपी हरियाणा की राजनीति में नहीं छोड़ने वाली है। ऐसे हालात आने वाले दिनों में एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं, जिससे अब हरियाणा की राजनीति एक बार फिर उतार चढ़ाव में नजर आ रही है। हरियाणा की राजनीति एक बार फिर गर्माती हुई दिखाई दे रही है। अब बीजेपी ने जो जोर का झटका धीरे से कांग्रेस को दिया है, इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है। वर्तमान कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास जो पुनाड़ा से हैं और जिस इलाके को कांग्रेस का गढ़ बोला जाता था, वहां बीजेपी ने सेंध लगा दी है और बीजेपी की सेंध मारी कितनी कामयाब रहने वाली है, यह आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।